मैं लाइफ की एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ, 4 नई प्रॉब्लम पहले से ही तैयार रहती हैं। एक चीज लाइफ में कुछ अच्छा होता है, उसकी जगह 100 चीजें बुरी रेडी रहती है मेरी लाइफ में होने के लिए। जितनी बार मैं कम बैक करने की कोशिश करती हूँ, लाइफ मुझे गो बैक बोल के वापस से भेज देती है। उल्टे मुंह मुझे वापस आना पड़ता है। पिछली वीडियो में मैं कम बैक करने की कोशिश कर रही थी, आज मैं गो बैक वाली स्टेज पे आके खड़ी हूँ। मेरे मोबाइल की बैटरी और मेरी मेंटल स्टेबिलिटी दोनों एक साथ लो होती जा रही हैं। अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करते 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 मुझे ऐसा फील होता है एक दिन मैं सॉल्व हो जाऊंगी और सारी प्रॉब्लम्स रह जाएंगी। वी आर जेंजीज, और हमसे ज्यादा इस बात को कोई रिलेट नहीं कर पाएगा कि हम सब कुछ परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है लाइफ में हमें सब कुछ परफेक्ट चाहिए, और एक सिंगल चीज यूनिवर्स हमें परफेक्ट देने को तैयार नहीं है। उसे हमें कुछ परफेक्ट देना ही नहीं है, और परफेक्ट क्या, उसे हमें कुछ देना ही नहीं है। हम ऐसे 11 बजते ही यानी 11 होते ही हम ऐसे झोली फैला के अपनी भीख मांगने पे लग जाते हैं। यूनिवर्स हमें प्लीज ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये चाहिए। यूनिवर्स मजा लग हमें कोई दे दे। हम जेंजीज है, हम कुछ भी हम ना कर ले, यूनिवर्स हमें तरसाता रहता है। अब ले लो बेटा, ले लो तुम। वी आर जेंजीज, हमें चाहिए सब कुछ, और हमारे पास मौजूद क्या होता है? करियर टेंशन, मेंटल टेंशन, फिजिकल इशू, मनी इशू, फलाना धमाका। जितनी लाइफ की प्रॉब्लम्स होती है, जितनी यूनिवर्स की प्रॉब्लम है, वो सब हमें सौंपी गई हैं। हम वो जनरेशन है ना कि हम हुए ही पैदा प्रॉब्लम्स झेलने के लिए। और एक सबसे बुरी चीज हमारी जनरेशन के साथ क्या है कि हम दिखते ही नहीं, दुखी हम दिखते ही नहीं है, तो लोगों को फील ही नहीं होता है। हम ये बैगी क्लोथ्स और ये ऐसा बाल हेयर स्टाइल ऐसा कलरफुल करके, यहाँ खूब सारे टैटूज, ये पियर्सिंग वगैरह करा के इतने कूल दिखते हैं कि लोगों को रियलाइज ही नहीं होता है कि हम भी दुखी हो सकते हैं। उन्हें तो लगता है कि इन्हें किसी बात की पड़ी ही नहीं, इन्हें करियर का कोई फिक्र ही नहीं। हम ऐसा मेंटल ट्रॉमा झेल रहे हैं ना, क्यों? क्योंकि हमने ना, लोग बोलते हैं हमने एक्सप्रेस करना सीख लिया, जेंजीज एक्सप्रेस करते हैं। अब वो तो जेंजी ही जाने जेंजी कितना एक्सप्रेस कर रहा है। अब हम जेंजीज ने खुद को इतना बबल में रख लिया है कि लोग हमें देखते हैं, उनको लगता है ये तो पक्का इसे किसी बात की टेंशन। अब उन्हें क्या बताएं कि हमारी चारों तरफ से फटी पड़ी है ना, हमारे पास मनी है ना, हमारे पास मेंटल हेल्थ एकदम अच्छी खासी, कुछ नहीं, हमारे पास फिजिकल हेल्थ भी नहीं है। हमारे एटलीस्ट जो मिलेनियल्स होते थे उनके पास फिजिकल हेल्थ तो थी, हमारी तो उसकी भी लंका लगी पड़ी है। आई डोंट नो आपके सबके साथ है कि नहीं है, बट इस एरा में मैं जितने लोगों से मिली हूँ सब ऐसा मेडिसिन पे जिंदा है। मतलब हमारे स्टेट के बच्चों को एकदम ऐसा चुस्त दुरुस्त होना, बट आधे से ज्यादा तो सब मेडिसिन पे चल रहे हैं। कोई पैनिक की मेडिसिन खा रहा है, कोई डिप्रेशन की खा रहा है, किसी के हार्ट में प्रॉब्लम है, किसी के लंग्स में प्रॉब्लम, किसी को सांस नहीं आ रही है, किसी को एकदम ऐसा बूढ़ो, सबको बूढ़ो वाली प्रॉब्लम हो रखी है। अगर मैं सही हूँ तो कमेंट जरूर करिएगा कि है इस बात पे कुछ भी, इतनी सी भी सच्चाई है क्या? सच में हम जेंजीज दवाइयों पे ही जिंदा है? हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम ऐसा दिखाएं कि हम तो बहुत खुश है, बहुत बबल में है, लेकिन हमारी लाइफ में एक खुशी आती है, एक खुशी से ज्यादा 100 दुख आ जाते हैं। हम लाइफ को एंजॉय ही नहीं कर पा रहे हैं। हम कोशिश तो बहुत करते हैं हम लाइफ को एंजॉय कर पाए, हम ऐसा ड्रामा भी बहुत कर रहे हैं कि हम लाइफ को एंजॉय कर पा रहे हैं, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमें एक खुशी ही नहीं फील हो रही है। हमें जिंदगी लव यू जिंदगी बोलने का मौका ही नहीं दे रही, वो हमारी लंका लगाए पड़ी है, तो हम बोल ही नहीं पा रहे लव यू जिंदगी, नहीं बोल पा रहे, हमसे नहीं हो रहा है क्योंकि ऐसा मौका ही नहीं दे रही है ना हमें बोलने का। बहुत कोशिश करी कि लाइफ में सब कुछ ऐसा बैलेंस चले, कुछ बैलेंस चल ही नहीं रहा है। पहले के लोगों की लाइफ ऐसे अप एंड डाउन्स होते थे तो लोगों को लगता था चलो जिंदगी है उतार चढ़ाव। हमारी जिंदगी में सिर्फ उतार है, चढ़ाव कहीं आ ही नहीं रहा है। हम पैदा होते ही हमने सिर्फ उतार देखा है। प्रॉब्लम एक जगह और आ जाती है कि हम जितने भी चेंजेस हैं, हम सबको किसी को भी ऐसा लाइफ चलाने के लिए नहीं कमाना, या किसी को अमीर बनने के लिए नहीं कमाना। सबको बहुत अमीर बनना है, हम सबको बहुत अमीर बनना है, हम सबको बहुत सुंदर दिखना है, हम सबको बहुत फिट रहना, और इस बहुत के चक्कर में हमें कुछ नहीं मिल रहा है। यूनिवर्स हमें कुछ देने के लिए रेडी ही नहीं है। हम वो जो 11 पे से हाथ कटोरा लेके ऐसे भगवान के सामने मांगते हैं, यूनिवर्स के सामने, यूनिवर्स प्लीज दे दो ना। यूनिवर्स हमें कुछ नहीं दे रहा है, वो सिर्फ लॉलीपॉप दिखा में ललचा रहा है और कुछ नहीं दे रहा है हमें। ये लोग बोलते हैं मैनिफेस्टेशन, जेंजी से ज्यादा मैनिफेस्टेशन कोई नहीं करता है, और सबसे कम चीजें जेंजी को मिल रही हैं। कितनी मैनिफेस्टेशन करूं, कितनी मैं करूं, इससे ज्यादा कोई क्या ही मैनिफेस्ट है। अब या तो अपनी बॉडी पे से गुदना गुदा लूं, यानी टैटू करवा लूं कि अब यही चीज चाहिए मुझे, अब यूनिवर्स तो दे, और उसके बाद अगर ये टैटू करवाने के बाद भी यूनिवर्स ने मुझे नहीं दिया तो मैं क्या करूंगी? अपनी बॉडी पे अलग निशान लेकर के और घूमूंगी। यूनिवर्स पूरी तरीके से हमारे मजे लेने के चक्कर में है। जो ये एक चीज अच्छी होती है ना, उसके साथ 100 चीज बुरी होती है, फिर उस 100 चीज को फिक्स करने के चक्कर में हम 1000 चीज और बुरी होती है, फिर उसके चक्कर में जो हमारा मेंटल स्टेट फकअप होता है, उसका क्या? हम जिंदगी को लव यू
वाला हमारा स्टेट ही नहीं आ रहा है, हमारा स्टेज ही नहीं आ रहा है कि हम वो बोलते हैं लव यू। हम कैसे कह सकते हैं कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, हमारी तो नहीं चल रही है, और जब चल नहीं रही है तो बोल कैसे सकती। आज मैं बहुत फ्रस्ट्रेट थी, इसलिए मैंने ये सारी चीजें बोली।